आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन सभी वर्ड्स के बीच क्या डिफरेंस है और इसका सही यूज क्या है। पहला वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बावजूद या बावजूद इसके। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनाते हैं अच्छे कोशिशों के बावजूद भी वो पूरा नहीं कर सका। वो पूरा नहीं कर सका, अच्छे बावजूद, आपसे कोशिशों के बावजूद भी, के बावजूद मतलब आप यहाँ पर यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ। तो सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ गुड एफर्ट्स ही कुडंट कंप्लीट। वो कंप्लीट नहीं कर सका, ही कुडंट कंप्लीट, अच्छे कोशिशों के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ गुड एफर्ट्स। यहाँ पर आपको समझना होगा कि इन स्पाइट ऑफ जो आपका आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप किससे कहते हैं? यहाँ पर आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा, या फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका V4 भी आ सकता है जिरंड के रूप लेकर। सेंटेंस ऐसे ही है, कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो परीक्षा पास नहीं कर पाया। सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बावजूद भी ही कुडंट पास द एग्जाम, वो परीक्षा पास नहीं कर सका। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी, अच्छे कोशिशों के बावजूद भी। फिलहाल तो यहाँ पर आपका कोई नाउन आ रहा है, लेकिन आपके आने वाले सेंटेंसेस में आपके जिरंड भी आ सकते हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी वो बेरोजगार हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड ही इज जॉबलेस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, यहाँ पर बीइंग आपका क्या हो रहा है? बी आपका वर्ब है और बीइंग आपका जो है इसी का V4 है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि बीइंग, यहाँ पर ये बीइंग क्या है? यहाँ पर ये आपका V4 है। V4 है मतलब ये जिरंड है, ऐसा आपको समझना होगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग यहाँ पर होने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग होने के बावजूद भी, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, ही इज जॉबलेस वो बेरोजगार है। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि के बावजूद या बावजूद इसके, मतलब बावजूद इसके वो बेरोजगार है। बावजूद इसके मतलब क्या? शिक्षित होने के बावजूद। आगे है डिस्पाइट, और डिस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद या बावजूद इसके। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। अंतर सिर्फ ये है कि आप इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं और इसमें सिर्फ डिस्पाइट लगाते हैं। इसमें कहीं भी आप कोई भी प्रिपरेशन का यूज नहीं करते हैं, इसका आप इन ऑफ का यूज नहीं करते हैं। और इसके बाद भी आपके जो वर्ड आएंगे वो आपके कोई नाउन आ जाएंगे, कोई आपके प्रोनाउन आ जाएंगे, कोई आपके जिरंड भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, समय होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ता है। सेंटेंस होगा डिस्पाइट हैविंग टाइम ही डजंट स्टडी। डिस्पाइट हैविंग टाइम, यहाँ पर हैविंग जो यूज किया जा रहा है गाइस, हैव का मतलब होता है पास होना। कोई भी चीज पास होना मतलब हैव का यूज करते हैं। तो समय होना, समय पास होना, यहाँ पर पोजीशन की बातें हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपका होना के लिए हैव यूज किया गया है। ऐसे आप समझ सकते हैं। पैसा होने के बावजूद भी तुमने मुझे नहीं दिया। पैसा होना मतलब पैसे पर अधिकार होना, पोजीशन होना, ऐसे आप समझेंगे। तो डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद भी, यू डिडंट गिव मी, तुमने मुझे नहीं दिया। तो यहाँ पर होने के बावजूद भी ऐसे मीनिंग आ रहा है। उसके सभी गलतियों के बावजूद भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो सेंटेंस बनेगा डिस्पाइट ऑल द मिस्टेक्स आई डिडंट से हिम एनीथिंग। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, डिस्पाइट के बाद आपका सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पर कोई भी आपके प्रेपोजिशन नहीं आ रहे, जैसे कि इन, ऑफ, कुछ भी नहीं आ रहा है। आगे समझते हैं कि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसके बाद आप कभी यूज कर लेते हैं बीइंग, इसके बाद भी आप कभी यूज कर लेते हैं बीइंग, कभी यूज कर लेते हैं हैविंग, कभी यूज कर लेते हैं हैविंग। इसका मीनिंग क्या आता है, कैसे हम समझेंगे क्या होता है? गाइस मैं बता दूं, ये भी आपका वर्ब है और ये भी आपका वर्ब है, लेकिन ये आपके जिरंड के रूप में आएंगे। और ये इसका मतलब होता है आपका बनना या फिर होना।
ऐसा मीनिंग होता है। और ये हमें देखने को मिलता है कि अधिकतर सेंस में ये आपके एडजेक्टिव के रूप में आएगा, कि एडजेक्टिव के चीजों को दिखाएगा, जैसे ईमानदार होना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, इस पार्ट से आएगा। और बनना के लिए तो आप समझ ही पा रहे हैं कि बनना आपका एक वर्ब होगा, तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे। और हैविंग जो आपके यहाँ पर यूज होगा, हैव का भी मतलब होता है आपका पास होना, पास होने के सेंस में, लेकिन ये आपके दिखाता है पोजीशन को, अधिकार को ये आपको दिखाएगा। अधिकार जिस चीजों पर होगा वहां पर आप हैविंग का यूज कर पाएंगे, ऐसे आपको समझना है। तो कुछ एग्जांपल्स भी है मेरे पास, ऐसे हम समझते हैं। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट बीइंग के साथ कैसे यूज करें। बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल रोज गया, बीमार होने के बावजूद भी, बीमार होना, ऐसे आप समझ सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग सिक ही वेंट टू स्कूल डेली। डिस्पाइट बीइंग, बीइंग मतलब होना, ऐसा आप समझ सकते हैं। बीमार होना, खुश होना, नाराज होना, ऐसा आप समझते हैं। ईमानदार होने के बावजूद भी उसे दंडित किया गया। सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के बावजूद भी ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। मोटा होने के बावजूद भी वो तेज दौड़ता है। सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट ही रन्स फास्ट। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दोनों के बाद आप यूज कर पा रहे हैं बीइंग का, और बीइंग के बाद आपके जो भी वर्ड आएंगे, चाहे वो नाउन रहे या फिर आपके कोई एडजेक्टिव रहे, डजंट मैटर, आप यूज कर सकते हैं। आगे इन स्पाइट ऑफ के बाद आपके डिस्पाइट भी आएंगे, और दोनों के साथ आप यूज करेंगे हैविंग। और हैविंग यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। कार होने के बावजूद भी वो नहीं चलाता है। कार होना मतलब आप कार का स्वामी है, अधिकार है कार पर, तो हैविंग यूज करेंगे। सेंटेंस होगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही डजंट ड्राइव। पैसे होने के बावजूद भी उसने खाना नहीं खाया। सेंटेंस किससे बनेगा, उसने खाना नहीं खाया। तो सेंटेंस बन जाएगा डिस्पाइट हैविंग मनी ही डिड नॉट, या डिडंट भी बोल सकते हैं, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। मोबाइल होने के बावजूद भी वो चलाना नहीं जानता है। डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फोन ही डजंट नो हाउ टू यूज। सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे। अगला यूज है गाइस मेरा इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, जिसे हिंदी बोलने के बजाय अंग्रेजी बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। खेलने के बजाय वो काम कर रहा है। ही इज वर्किंग इंस्टीड ऑफ प्लेइंग। पैसे के बजाय उसने मुझे फोन दिया। ही गेव मी अ फोन इंस्टीड ऑफ मनी। तो किसी के बजाय, कोई काम के बजाय, वहां पर आप इंस्टीड ऑफ का यूज कर सकते हैं। मेरे बजाय वो ऑफिस गया। ही वेंट टू ऑफिस इंस्टीड ऑफ मी, ऐसे आपका यूज किया जाता है। अगला यूज है गाइस टिल वर्सेस अंटिल। आप समझते हैं कि टिल और अंटिल का यूज कैसे करते हैं। फिलहाल समझिए, टिल और अंटिल जो है ये दोनों का मतलब तक होता है, और ये दोनों को हम यूज करते हैं समय के साथ। समय के साथ जैसे कि आपका कोई घंटा है, मिनट है, ईयर है, मंथ है, ये सभी आपके समय है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टिल या अनटिल प्लस टाइम हो जाएगा। जैसे मैं जनवरी तक वहां रुका, आई स्टेड देयर टिल जनवरी, यहाँ पर आपका टिल यूज किया गया है, और टिल का मतलब तक आ रहा है। वो 2021 तक दिल्ली में रहा। He lived in Delhi until 2021। यहाँ पर आपका until भी वही मीनिंग दे रहा है जो till दे रहा है। उसने शाम तक काम किया। सेंटेंस बनेगा ही वर्कड टिल इवनिंग। टिल इवनिंग शाम तक, इवनिंग शाम भी आपका एक टाइम है, ऐसे समझते हैं। हमने 1 बजे तक टीवी देखा। वी वॉच्ड टीवी अंटिल 1 PM, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे टिल और अंटिल के साथ, जिसका मतलब होगा तक, और इसे हम यूज करते हैं किसी टाइम के साथ। आगे अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक, और इसे हम यूज करते हैं शर्त के लिए। जब भी हम कंडीशन रख देते हैं वहां पर हम अनलेस का यूज करते हैं।
और until का यूज करते हैं जब तक के लिए, जहां पर हम बात करते हैं समय की। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं। until या फिर unless, until या फिर unless जो आपके आएंगे, उसके बाद आपका सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट कॉमा हो जाएगा, फिर एनी सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शर्त है या समय की बात है। तो गाइज यहाँ पर शर्त है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर अनलेस का। अनलेस यू कम टू मी, अनलेस यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा। सेंटेंस हिंदी में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ये फ्यूचर में बनेगा आई विल नॉट गिव यू मनी। जब तक मैं काम कर रहा हूं तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शर्त है या समय है। तो यहाँ पर समय है, सेंटेंस होगा until I work या फिर until I am working, ऐसे भी हो सकता है until I am working, जब तक मैं काम कर रहा हूँ। You can sit here, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो यहाँ पर आप ऐसे ये बना सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस। जब तक वो किताब पढ़ रहे हैं हम लोग टीवी देख सकते हैं। तो उसका सेंटेंस बनेगा टीवी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शर्त है या समय है। यहाँ पर आपका समय है, until वो किताब पढ़ रहा है। तो सेंटेंस किससे बनेगा, ही इज रीडिंग, until he is reading a book, जब तक वो किताब पढ़ रहा है हम लोग टीवी देख सकते हैं। we can watch टीवी, we can watch टीवी, हम लोग टीवी देख सकते हैं। जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं शर्त है या समय है, यहाँ पर शर्त की बातें हैं। अनलेस यू कंप्लीट दिस वर्क, जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करोगे आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा शर्त के लिए अनलेस और समय के लिए अनटिल, और मीनिंग होगा जब तक। So guys, thanks for watching. That's all for today.